लेडीज की आजकल सुनवाई ज्यादा होती है तो लोग डरते हैं और डर के बहकावे में वो बेचारे चुप बैठ जाते हैं। तो आज हम जिरका फिरोजपुर था डीएसपी साहब के पास में आए हैं तो हमें न्याय की उम्मीद है। मामला ये है कि एक गिरोह चल रहा है बहुत फर्जीवाड़ा, हनी ट्रैप गिरोह है, जो कि अपने जाल में लोगों की शादियां कराने के जाल में लोगों से पैसे ऐंठने का कार्य करते हैं और झूठे लिविंग रिलेशन के सर्टिफिकेट बना करके दे देते हैं और एक दो दिन के लिए वेश्या टाइप की लड़कियों को भेज देते हैं और उसके बाद में वो लड़कियां जब आती हैं तो वो 2 दिन रह करके उन्हीं घर में से सोना चांदी लेकर के लूट करके फरार हो जाती हैं। जब ये जाते हैं तो इनको डरा धमका करके भय बना देते हैं कि अगर तुमने ज़्यादा वो कुछ किया तो तुम्हें 76 के केस में फंसा देंगे। ऐसा ही ये अपने गांव स्वामी का से इनके बेटे के साथ में लिविंग रिलेशन का ये सर्टिफिकेट दे दिया है, जो कि इनके बेटा का नाम है परवीन। उनके साथ में भी ऐसे ही कि भाई तुम्हारी जाति के संबंध से शादी कराते हैं, जबकि वो पता लगे कि वो कोई SC जाति से है। और वो लड़की जब उसने बताया कि मैं तो 3 बच्चों की माँ हूँ और मुझे तो तुम्हारे साथ में झूठ बहका करके भेज दिया है और इनसे 5,20,000 रुपये इनसे ऐंठ लिए है। ऐसे ये लड़का है रंजीत उदयपुरी पाटन गांव से, इनके साथ में एक अनुष्का नाम की लड़की, ये गिरोह की मास्टरमाइंड है उषा और सविता, जो कैंप नगर जवाहर नगर कैंप पलवल में रह रही है, जिसके खिलाफ FIR नंबर 128 जो ये है हतीन थाने में मुकदमा दर्ज है। उसके बाद में FIR नंबर 122 इनके प्रति गांव औरंगाबाद थाना मुंडकटी उसी गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अब बेचारे इसकी बात आती है, ये रंजीत है, इससे 2 लाख रुपए ऐड करके एक ही लड़की, इस गिरोह ने रंजीत अंशुका नाम की लड़की को 17 जनवरी 2025 को लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट करके भेज दिया जाता है। वही लड़की सेम इस सर्टिफिकेट में है, यही लड़की सेम 27 जनवरी को 26 जनवरी को इनके घर से लेके चले गए। फर्जी को भाई बन के आया था, वो 26 जनवरी को लेके चले गए और 27 जनवरी को इस माताजी के बेटा आई है, इस बेटे के साथ में इस लड़की को शादी का एक फर्जी वो बना करके भेज दिया जाता है और फिर इनको धमकी देते हैं कि अगर तुमने ज़्यादा वो किया तो 76 के केस में फंसा देंगे, दिल्ली की जेल में बंद करा देंगे। मतलब एक गिरोह है, क्योंकि लेडीज़ की आजकल सुनवाई ज़्यादा होती है तो लोग डरते हैं और डर के बहकावे में वो बेचारे चुप बैठ जाते हैं। और जब ये हमें पता लगे कि ये मामला हमारे गाँव के इस शख्स के साथ में जब ये घटना घटी, तो जब इनको पता लगा कि समाज में हमारी तो बेइज्जती होगी और तौहीन हो गई, तो इनको इन हादसे का वो हो करके ये आज इनका मुंह टेढ़ा है, पैरालाइज, यानी कि हमारे ब्रेन हेमरेज कह देते हैं, लकवा, इनको बेचारों को लकवा मार गया। तो जब गांव को पता लगा समाज में भाई इनके साथ में ऐसे गिरोह ने घटना घटाई है, तो वो एक गाँव का ही, ये गाँव के लोगों को ही अपने संपर्क में रखते हैं कि भाई शादी करा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गिरोह है। तो आज हम जिरका फिरोजपुर था DSP साहब के पास में आए हैं तो हमें न्याय की उम्मीद है, जबकि इन लोगों ने 30/5 को अभी 10 दिन पहले ही एक एप्लीकेशन थाना फिरोजपुर में दे रखी है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम आशा और उम्मीद की एक आपके चैनल के माध्यम से एक आशा करते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और इस भाई को न्याय मिले। अच्छा, पाटन उदयपुरी का जो शख्स है वो कौन शख्स है जिन्होंने इसको अपने काबू में किया? वो तो ये बताएंगे, कोई पता नहीं क्या नाम है, क्या जयदयाल आपके गांव का रहने वाला है, उसका साला है। तो हाँ जी, अब आप क्या चाहते हैं? अब इसमें हम तो एक न्याय चाहते हैं। एक जो ये बता रहा है जयदयाल का एक हमारे गांव में एक राधे नाम का व्यक्ति है, वो उसका साला है परिवार में, वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। अब जब मैं इनके साथ में मैं एक समाज सेवी हूँ, समाज सेवी होने के नाते अपनी गाड़ी से पेट्रोल फूंक करके इनके साथ में मैं आया हूँ, तो उन्होंने मुझे भी धमकी दी है SC एक्ट में फंसाने के लिए। उसकी औरत ने जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो मेरे भी खिलाफ झूठी SC एक्ट का एप्लीकेशन दी थी 3 थाने में। और जब उस एक मास्टरमाइंड के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हो गया तो मेरे प्रतीक भाई नवीन बैसला चेयरमैन है और वो भाई ऐसे उनके साथ में, जब किसी के साथ में घटना घटेगी तो गिरोह तो देखो पकड़ा जाएगा। उन्होंने भी मेरे खिलाफ SP ऑफिस में जो कंप्लेंट दी है, तो हमें तो अपने पलवल के SP साहब और हतीन थाना के SHO साहब और मुंडकटी थाना के SO साहब ने जो न्याय दिया है, मैं उनका बहुत शुक्रिया दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस गिरोह का SP साहब है हमारे पलवल में, उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने ऐसे गिरोह को पकड़ने में एक कामयाबी करी और इनको न्याय दिया। तो मैं अपने आपके जिरका फिरोजपुर के SHO और DSP साहब से भी एक उम्मीद लेकर के आए कि इस भाई को भी न्याय मिले।